कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही फाइनली सारा काम खत्म करके आपने अपना इंस्टाग्राम खोला तो आपने देखा कि आपका एक पुराना स्कूल का फ्रेंड जिसका बिजनेस अब सेट हो चुका है वो आज एक फॉरेन ट्रिप पर घूम रहा है। और पता नहीं कैसे आपको उसके लिए खुशी तो बड़ी महसूस हुई पर थोड़ा सा सैडनेस भी। आपको अपनी लाइफ में कुछ कमी महसूस हुई या फिर बहुत सालों बाद आप सारे दोस्त मिलकर एक रीयूनियन कर रहे हैं, एक लंच पे या फिर एक डिनर पर जा रहे हैं। और फाइनली जैसे ही आप सभी लोग मिलके बैठ के वहां बात करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे आपके कुछ दोस्तों की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब्स लग गई हैं, कुछ का पैकेज बहुत अच्छा है या फिर कुछ लोगों की पोजीशन बहुत हाई हो गई है। और यहाँ पर जब आपको इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए था अपने दोस्तों के साथ, आप एक कंपैरिजन के लूप में फंस गए। आपको थोड़ा सा रेस में पीछे महसूस होने लगा। आपको ऐसा लगने लगा कि आप इन सभी लोगों से कुछ कम हैं या अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे रह गए हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये कभी ना कभी होता ही है। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पर अपने आप को किसी और इंसान से कंपेयर जरूर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपैरिजन है क्या, हम कंपेयर करते क्यों हैं और इस कंपैरिजन का हम पर क्या असर होता है और हम किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जब हम अपनी वैल्यू किसी और के स्केल से डिसाइड करते हैं वो कंपैरिजन है। हम अपने लुक्स, बॉडी, करियर, रिलेशनशिप इन सभी के बेसिस पे अपने आप को कभी ना कभी कंपेयर जरूर करते हैं। कंपैरिजन करना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, पर कंपैरिजन भी दो तरीके का होता है, हेल्दी कंपैरिजन और अनहेल्दी कंपैरिजन। हेल्दी कंपैरिजन तब जब आप किसी और की सक्सेस से डीमोटिवेटेड फील नहीं करते, आप उससे इंस्पायर्ड फील करते हैं। आप उस इंसान के जैसा बनना चाहते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। और अनहेल्दी कंपैरिजन तब जब आप किसी और की सक्सेस को देखकर सैड फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर आप फील करते हैं कि जो वो इंसान कर पाया वो आप कभी कर ही नहीं सकते। जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, इस तरीके के लोग अपने आप को काफी कंपेयर करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं वो कभी कभी दूसरों की पिक्चर परफेक्ट लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। जो लोग 20 से 30 की एज के बीच में होते हैं ये लोग भी अपने आप को काफी हद तक कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस एज के बीच में सभी लोग एक रेस में लगे होते हैं, शादी, करियर, पैसा, सक्सेस। और जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हम पीछे रह गए। पर कंपैरिजन ये भूल जाता है कि हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। कंपैरिजन सिर्फ आपके माइंड के साथ नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी शेप करता है। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं, आप कंटिन्यूअस डिससेटिस्फैक्शन में रहते हैं, आपको जो भी मिलता है उससे आपको सेटिस्फाइड फील नहीं होता। और कभी कभी तो हम दूसरों के प्रति जेलेसी भी फील करने लगते हैं। और जब हम जेलिस फील करते हैं तो हमें अंदर एक गिल्ट फील होता है, क्योंकि जेलेसी को हम एक अच्छे इमोशन से एसोसिएट नहीं करते। और आखिर में हम अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते करते अपना फोकस टोटली लूज कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात तो ये है, कंपैरिजन हमें कॉन्स्टेंटली ये बताने की कोशिश करता है कि हम कितने लेट हैं, बट एक्चुअल में हम लेट नहीं हैं, बल्कि हम एक डिफरेंट रूट पर हैं। कंपैरिजन को कंप्लीटली खत्म करना मुश्किल है, पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी आप इस नेगेटिव अनहेल्दी कंपैरिजन के लूप में फंसते चले जाएं, तो अपने आप को अपनी जर्नी याद दिलाना जरूरी है। आपको अपने आप को ये याद दिलाना जरूरी है कि आप कहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं। जब भी हम किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि शायद उस इंसान के पास हमसे बेहतर रिसोर्सेज रही हो, हमसे बेहतर सिचुएशन रही हो या हमसे बेहतर एनवायरनमेंट रहा हो जो हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं था। तो इंस्टेड अपने आप को किसी और से कंपेयर करना, आप अपने आप को अपने पास्ट वर्जन से कंपेयर कीजिए। आप देखिए कि आप पहले किस तरीके के इंसान थे और आज आप कितने बेहतर इंसान बन चुके हैं। दूसरा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस।
जब भी आप इस तरीके का अनहेल्दी कंपैरिजन करने लगे तो आप अपने आप को दो ऐसी चीजें रिमाइंड करवाएं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। क्योंकि जब हम इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स में फंसने लग जाते हैं तो हमें अपने आप को 2 या 3 ऐसी पॉजिटिव चीजें याद दिलानी चाहिए जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं। और ग्रैटिट्यूड ही कंपैरिजन का एंटीडोट है। एंड नंबर 3, एक्सेप्ट द डिफरेंस। लाइफ एक एग्जाम नहीं है जिसमें सब लोग एक साथ बैठ के एग्जाम देते हैं, सब लोगों का टाइम सेम होता है और अगर आप थोड़े से कम नंबर ले आए तो आप फेल हो गए। नहीं, सबकी टाइमलाइन अलग है, सबकी जर्नी अलग है। आप लेट नहीं हो, आप बस अपनी अलग जर्नी पर हो। जब आप अपनी लाइफ की जर्नी को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना छोड़ देंगे तो आपको अपनी लाइफ में वो स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपनी खुद की रियलिटी बना पाए। क्योंकि आपको कभी किसी से आगे निकलने की जरूरत है ही नहीं। आप अपनी लाइफ की जर्नी में लेट हैं ही नहीं, क्योंकि वो आपकी जर्नी। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा उस इंसान के साथ जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर करके अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करता है। एंड रिमेंबर, यू डोंट नीड टू compete with someone to be worthy.